सोल्यूशन में क्या करेंगे, देखो कि पहले तो हम px के अकॉर्डिंग इस पूरे पॉलिनोमियस को लेट कर लेंगे, ठीक है, जो कि क्या है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इस वाले पॉलिनोमियस का लास्ट डिजिट क्या है, एक कांस्टेंट टर्म, और नॉट ओनली इस वाले पॉलिनोमियस का, जितने भी पॉलिनोमियस है ना इसमें, राइट, वो सबके लास्ट टर्म एक कांस्टेंट नंबर ही होगा, ठीक है। सो ये जो कांस्टेंट नंबर है हम इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाउ ऑल द फैक्टर ऑफ 20 आर क्या क्या हो सकता है, देखो एक तो ±1 हो सकता है क्योंकि 20 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा +-2 हो सकता है क्योंकि 20 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, नेक्स्ट +-3 हो सकता है, +-3 नहीं हो सकता, 4, राइट, क्योंकि हम 20 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, नेक्स्ट कि +-5, ठीक। अब देखो 1 2 3 1 2 4 5 ये सारे जो है इस 20 का क्या है, फैक्टर। अब इस वाले फैक्टर से किसी एक फैक्टर को हम लेके x के साथ रिप्लेस करेंगे वैल्यू को, अगर 0 आता है तो फिर फैक्टर के अकॉर्डिंग पकड़ के हम लॉन्ग डिवीजन कर देंगे, ठीक है। सो देखो कि सबसे पहला क्या होगा, नाउ बाय ट्रायल मेथड, नाम से ही पता चलता है ट्रायल मेथड, अगर एक बार में नहीं हो तो दूसरी बार फिर से करेंगे, ठीक है। सो देखो p -1 को ले लेते हैं, ठीक है, नाउ तो देखो वैल्यू क्या होगा कि -1³ प्लस 13 -1² प्लस 32 -1 प्लस में कितना आएगा 20, ठीक। नाउ अब देखो यहां कितना आएगा वैल्यू, -1 प्लस 13 प्लस नहीं माइनस 32 एंड प्लस 20। सो नाउ देखो यहाँ -1 प्लस 13 तो कितना होगा 12 माइनस 32 प्लस 20। नाउ ध्यान से देखो +12 एंड प्लस 20, 32 20 30 32, यस 32 एंड -32। अब देखो सिंपली क्या करेंगे हम, +32 -32 कैंसिल आउट, हमारे पास वैल्यू कितना आया 0, ठीक है, मतलब कि जो रिमाइंडर कितना आया 0। अब हम क्या बोल सकते हैं कि x + 1, ठीक है, क्योंकि माइनस है, राइट ना, माइनस है तो हम क्या लिखेंगे x प्लस लिखेंगे। सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, सो x + 1, देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, और अगर x + 1 px का फैक्टर है तो फिर हम x + 1 से इस px को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देन नाउ यहां हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके लिए पहले मैं तो यहां इसे मिटा लेता हूं और यहां लिख देता हूं +-4 +-5, ठीक है। वेल अब देखो यहां एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद यहां लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। नाउ लुक, नाउ डिवाइड x³ + 13x² x³ + 13x² प्लस 32 प्लस 32x प्लस 20 बाय x + 1। x + 1 से हमें क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, ठीक है। नाउ देन x + 1 डिवाइड करेंगे x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। नाउ x³ है, रूल्स क्या था कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिविजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। सो यहाँ कितना आएगा x², राइट, यहाँ आएगा x³। मैंने इस वाले मेथड को बहुत बार रिपीट किया इसीलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो x² रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा x³। अब x² से 1 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा x², ठीक है। नाउ माइनस करोगे तो माइनस होगा, एंड नाउ सिमिलरली माइनस, ये दोनों तो कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ जाएगा
12x², ठीक है, क्योंकि 13x² से माइनस x² कर देते हैं तो 12x²। नाउ बाकी के सारे वैल्यूज को हम नीचे सेम लिख देंगे, ठीक है, +20। ना अगेन देखो अब क्या करेंगे, हमारे पास x² है, राइट ना, सो +12x, सो यहाँ कितना आएगा 12x²। अब मल्टीप्लाई कर लो, देन 12x अगेन माइनस करो, माइनस करोगे माइनस होगा, एंड नाउ माइनस, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट। एंड नाउ 32 से अगर 12 को माइनस कर दिया जाए तो वैल्यू कितना आएगा 20, सो +20x, +20 तो है ही यहाँ, ठीक है। नाउ अब देखो 20x है और यहाँ x, ठीक ना, यहाँ देखो 20x और यहाँ कितना है x, सो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 20 कितना आएगा 20x एंड 20 इंटू 1 प्लस में 20, बस माइनस करो, माइनस एंड माइनस, वैल्यू तो जीरो ही आना है, बिकॉज अब जब यहाँ ही जीरो निकल के जब हमने बता दिया कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो यहाँ रिमाइंडर तो जीरो आना ही आना है ना। अब सिंपली क्या कर देंगे, देखो कि नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या था कि वी नो दैट हमें क्या पता है, तो डिवाइड का बेसिक रूल्स क्या था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो था ना, राइट। अब देखो डिविडेंड क्या है हमारे पास, देन x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इक्वल्स टू डिवाइजर क्या था हमारे पास, देन x+1, ठीक है, एंड क्वोशिएंट क्या था हमारे पास x² प्लस 12x, x² प्लस 12x प्लस में 20, उसके बाद प्लस में 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स को लगा देंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ हमें एक फैक्टर तो मिल चुका है और ये जो पॉलिनोमियल्स है वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो इसका फैक्टर कितना होगा 3, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका जितना ज़्यादा डिग्री होता है उतना ही उसका फैक्टर होता है। अगर 3 डिग्री है तो 3 फैक्टर होगा, 4 डिग्री है तो 4 फैक्टर होगा, 2 डिग्री है तो 2 फैक्टर होगा, सिंपल। सो यहाँ 3 डिग्री है तो कितना फैक्टर होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए। एक तो हमें मिल चुका है, बाकी को 2 फाइंड आउट करना है। सो x+1, ठीक है। अब देखो इसे ब्रेक डाउन करो, यहाँ देखो यहाँ 1 है, यहाँ 20 है, तो 1 इंटू 20 कितना आएगा 20, राइट। एंड नाउ अगर 20 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 10 टाइम्स, 10 प्लस 2 12 एंड 10 इंटू 2 20, ठीक है, सिंपल, राइट ना। सो यहां यही कॉम्बिनेशन हम लगा देंगे। सो देखो x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 20, और अगर 0 नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब देखो x+1, हम यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, देन x को कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 10 एंड नाउ यहां हम 2 को कॉमन लेंगे, देन x प्लस 10। अब देखो x+1, यहां से हम x प्लस 10 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा x+2, एंड हेंस यही हमारा क्या है सारा फैक्टर। सो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि देयरफॉर द फैक्टर ऑफ व्हाट x³ प्लस 13x² प्लस 32x एंड प्लस 20 आर क्या हो सकता है, x+1, नेक्स्ट x+10 एंड x+2, x+2 3 फैक्टर है, आप देख रहे हो। अब मैंने क्या बताया था कि अगर 3 डिग्री है तो फिर 3 फैक्टर ही आएगा, सिंपल है। नाउ आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, इससे पहले भी हमने 2 क्वेश्चंस को कर रखा है, ठीक है। नाउ इसे नोट डाउन करो एंड थैंक यू।